आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सात संगत प्यार से कहना, धन निरंकार जी। जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। इंसान को हर दफ़ा यही कहा जाता है कि भाई इस संसार में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे। जीवन में हर एक को अपने जीवन में जीने का अधिकार होता है। जैसा वो चाहे वैसा वो अपना जीवन जी पाए। पर इंसान जो चाहता है, हर एक को लगता है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हर एक का जीवन बनना जरूरी है। और इसी प्रकार कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई सामान्य इंसान हो, हर एक को अपना अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार होता है। पर इंसान ये सोचता है कि ये ऐसा क्यों जी रहा है, या इस संसार में ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। इसने तो अपने जीवन में व्यवहार हर समय, हर घड़ी, हर पल जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो रहे, वैसा जी पाए। पर नहीं, एक दिन एक साधु एक गांव में आया, उस गांव में रहने लगा। रहते रहते वो अपना जीवन बिताते रहा। उसका एक घोष वाक्य था, जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। और हर दफ़ा उस गांव में एक घर में जाना, वहाँ से भिक्षा लेना, और वही भिक्षा अपने आश्रम में, अपने कुटिया में आकर वो खाकर अपना जीवन बिताते थे। एक दिन उस गांव की एक औरत ने, उसके मन में ऐसा भाव आया कि रोज़ रोज़ आके ये एक ही बात कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। बोले आज इसका मैं देखता हूँ। और 2 रोटी बनाई। उस 2 रोटी बनाने के समय उसके अंदर जहर मिला दिया और लाके बोला, साधु महाराज आज आपके लिए रोटी बनाया है, सब्जी बनाया है। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। तो वो औरत कहती है, देखते आज मैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। आज देखती ही हूँ। और वो साधु ने वो रोटी लेकर अपने कुटिया में गया, अपने आश्रम के पास गया। वो रोटी को बगल में रखा और अपने काम काज करते रहा। उस औरत के पति और लड़का जंगल में चले गए थे कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए, मूली लाने के लिए। और धूप था, प्यास लगी थी। आते समय बीच में साधु की कुटिया लगी, वहाँ पर रुके। बोलते हैं, साधु महाराज बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है, आपके पास कुछ हो तो हमें दे दे। कहते, भाई आज आप ही के घर से मैंने भिक्षा लाई है, ले लो, आप दोनों एक एक रोटी खा लो। हुआ क्या, वो एक एक रोटी दी, सब्जी दी, साथ में पानी दिया। वो दोनों ने वो रोटी खाई और वहीं पर नीचे सो गए। और अपने हाथ पैर हिलाते हिलाते वो साधु उस औरत के पास चले गए
और कहते हैं, भाई क्या आपके बेटे और साधु पति वहाँ पर नीचे लेट गए हैं और हाथ पैर कैसे तो कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी आके आप देखो। तो आकर दौड़ के देखती है, बोले क्या हुआ? कुछ नहीं, बोले मेरे पास आए, बोलते प्यास लगी है, भूख लगी है। तो मुझे कहते हैं कुछ रोटी बीटी हो तो दे दो। तो आप ही के घर से मैं आज भिक्षा लेके आया था, वही उनको दे दिया। वो खाने के बाद इनकी हालत ऐसी हो गई है। तो उस औरत ने उस साधु के पैर पकड़े और कहते, साधु महाराज मुझे क्षमा कर देना, असल में ये बात मैंने नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने आज कर दी, कि जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। असल में आज मैंने इस रोटी में जहर मिलाया था आपको मारने के लिए, पर आपकी बात जो है वो 16 आने सच है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। सचमुच मैं आज करके देखा और मुझे अनुभव आ गया कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही वो फल पाता है। बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पतिदेव को और बच्चों को आप उस झेर को निकाल कर आप उसे एक तंदुरुस्त बना दो। तभी वो साधु कहता है कि निरंकार चाहे तो ठीक हो जाएंगे। निरंकार की कृपा हो गई और वो दोनों ठीक हो गए। इंसान हर समय हर घड़ी यही सोचना चाहिए कि जैसा मैं बीज डालूँगा वैसा ही फल आएगा। बीज लगाए बबूल का, आम कहाँ से आए? अगर हमने बबूल का पेड़ लगाया है और आम लगाने की हम आस लगा कर बैठे तो बबूल के पेड़ को आम तो नहीं आएंगे। उसको काटे तो जरूर होगे पर आम नहीं लगेगी, आम का मिठास नहीं मिलेगा, आम चखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पेड़ जो लगाया है वो बबूल का लगाया है। अगर आम का पेड़ लगाते तो वहाँ पर कांटे नहीं आते, वहाँ पर आम लग जाते। खुद आप उस आम का आप रस चाखते, औरों को भी वहाँ बैठने के लिए छाव हो जाती। वैसे ही संत महात्मा हरदम हर घड़ी हर पल यही सोचते हैं कि इंसान का कल्याण हो, इंसान का भला हो, इंसान के जीवन में खुशहाली आए, ताकि उसका जीवन सुंदर बन जाए। क्योंकि इस इंसान को इस संसार में जितने भी बनाए इस भगवान ने बनाया है। इस भगवान ने बनाकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, प्यार से अपना जीवन बिताए। इसीलिए हर दम हर घड़ी हर पल हमें सोचने की ज़रूरत है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो इस दुनिया में आए उसको जाना ही पड़ेगा, राजा हो, रंक हो या फकीर हो। किसी ने भी आज तक इस संसार में अमर पट्टा लेकर नहीं आए। कोई भी बहुत साल तक जिए नहीं। जितना भगवान ने उसको उम्र दिया है, जितने साल दिए उतना साल वो जीता है। उसके बाद उसका जो जीवन है, अंतिम यात्रा, वो शुरुआत होती जाए और जब इस शरीर को छोड़ देता है, इस निरंकार में विलीन होता है या 84 लक्ष्य के चक्कर में चले जाता है। क्योंकि जिसने निरंकार को जाना है वो निरंकार में विलीन होता है। जिसने निरंकार को जाना नहीं उसे 84 लक्ष्य चक्कर में जाना पड़ता है, 84 लक्ष्य योनि में जाना पड़ता है। और जन्म मरण का उसका जो कार्य है वो चालू हो जाता है। फिर हर योनि में उसको अनेकों प्रकार की तकलीफ सहन करनी पड़ती है, या और अनेकों प्रकार का वो जो हम बोलते हैं कि जो संकट है, तकलीफ है, वो सहन करके उसको उसके अंदर जीवन जीना पड़ता है, जिसमें उसको इंसान के जन्म में जितने सुख सुविधा जो बनाए थे वो सारे उसको उस योनि में नहीं मिलते। क्योंकि काम करना है, मेहनत करना है, लेकिन मालिक जो खिलाएगा
वही खाना पड़ता है। मालिक जब छुड़ा कर लेके जाएगा तब पानी पीने को मिलता है। जब मालिक तब तक हमको जो चीज़ें सामने ला कर नहीं रखते तब तक हमें वो चीज़ें नहीं मिलते। तो आओ साथ संगत, बहुत से इंसान इस संसार में है जो अपना इंसान के कल्याण के हित की बात सोचते हैं। वैसे सारे संसार में साधु संत होते हैं, वो इंसान के कल्याण के लिए इस संसार को अपना जीवन बिताने के लिए यही इस संसार में जीता है। तो आओ दास, यही कहूँगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, यकीन नहीं तो करके देख। हर एक इंसान ये चाहता है कि अपने जीवन में खुशहाली आए, सुखी आए, सुख आए, सुख बरसे। तो इसीलिए इंसान ने दूसरे का अगर हम भला चाहते तो पहला भला हमारा होगा। तो आओ प्यार से कहना, धन निरंकार। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।